पहले पढ़ा चुकी, मगर मैं एक फंडामेंटल है जो कि जैसे ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो आपको याद रहे कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में बता रही हूँ। पहले तो मैंने हार्मोन्स का पूरा डिटेल में बताया, बट मैं सिर्फ आज इतना बताऊंगी जैसे कि हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये आयोडीन में पाया जाता है तथा इस ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है तथा इसकी उत्पत्ति क्या एंडोडर्म से होती है तथा इसका कार्य क्या होता है बीएमआर को नियंत्रित करना होता है तथा तंत्रिका पेशियों को नियंत्रित करना। इसकी कमी से जड़ मानवता रोग हो जाता है तथा घेंगा रोग हो जाता है तथा अति से ग्रेवी ना और क्या का रोग हो जाता है। इसके बाद है ट्राई आयो भी कहते हैं इसको, ट्राई आयोडो थायरोक्लोरिन। ट्राई आयोडो थायरोक्लोरिन जो होता है ये भी आयोडोनीकृत होता है तथा ये भी थायराइड में पाया जाता है एंडोडर्म में, ठीक है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस या फिर जो हड्डियों में छेन टाइप का हो जाता है उसके कारण इसका रीजन होता है। इसके बाद होता है कैल्सीटोनिन यानी कैल्शियम की मात्रा। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या पेप्टाइड होता है, इसकी ग्रंथि क्या थायराइड होती है, साथ ही एंडोडर्म्स होता है और रक्त प्लाज्मा तत्व में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है फास्फेट की मात्रा के बढ़ को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ हार्मोन जैसे होते मिरेलो कार्टिकोकाइड्स हार्मोन जो होता है, ठीक है। मिरेलो इसको एल्डोस्टेरोन भी या फिर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है तथा ये वाल्की भाग ग्लमरस के वाल्की भाग जो होता है वहाँ पे पाया जाता है तथा मिजोडर्म में ये इसकी उत्पत्ति होती है। शरीर में वैद्युत अपघटन को तथा जल संतुलन को बनाने का काम करता है। इसके मतलब इसकी अल्पसंख्या से क्या हो जाता है एड्सिन नामक रोग हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं देखिए ग्लूकोकार्टिकोकाइड्स या फिर इसको कहते हैं कार्टिसोल भी कहा जाता है, ठीक है। ये हार्मोन ये भी स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये भी कहाँ होता है वल्की भाग में उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति मध्यचर्म या मिजोडर्म में होती है तथा ये क्या होता है डीएमिनेशन एलर्जी रोधी आदि अत्यधिक रक्तस्राव रुधिर आदि के कार्यों में सहायक होता है तथा इसकी अल्पसंख्या से इसकी मतलब बीमारी जो है यही अल्पसंख्या रक्त वगैरह में हो जाती है तथा इसकी अति से एड्रीनल नामक रोग हो जाता है। ये आपको क्लियर हो गया कि मैं हार्मोन्स का भी सिर्फ ऐसा बता रही हूँ जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको क्या प्रॉब्लम नहीं जाए और आप आराम से कर सकें। फिर इसके बाद होता है एक हार्मोन होता है एड्रीनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन को ARH के एड्रीनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या होता है हार्मोन के प्रति पेप्टाइड होता है। ये ग्रंथि हाइपोथैलेमस में होता है तथा इसकी उत्पत्ति जो होती है बाह्य चर्म में एक्सोडर्म में होती है और ये FSH तथा LS मुक्त करने के पीयूष ग्रंथि के द्वारा उद्दीपित होता है। फिर इसके बाद होता है देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है भी पेप्टाइड से मतलब क्या हार्मोन की प्रकृति, इसकी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, ये मतलब पार्श्व ग्रंथि में पाया जाता है। पापा है क्या? भाग रहा होगा चोर होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैं आज BSc थर्ड ईयर में आपको ये एक्सप्लेन द 4 स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव विकास के 4 चरण जो हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो ये 10,000 वर्ष से लेकर 17 लाख वर्ष पूर्व पुराने के बारे में ये है। तो सबसे पहले 4 समूहों में बांटा गया है। तो पहला प्रथम चरण में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, जिसे प्रथम मानव भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव प्रथम मानव कहलाता है, जिनका अर्थ है प्राचीन मानव, अर्थात ये आदि मानव तथा कपि मानव भी के थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में तथा पूर्व किसी गुफा में एक शिशु प्राणी को खोपड़ी मिली जिसे कपि या मानव दोनों के लक्षण मिले। इस कारण से मस्तिष्क गोरिल्ला जैसा था तथा कुछ बड़ा था, दांत थे, बिल्कुल मानव के समान थे। अतः ये मानव के विकास के चरण को में इंक्लूड किया गया। ये भी क्या 200 लाख वर्ष पूर्व प्राणी मानव की अपेक्षा जो कपि से अधिक मिलते जुलते थे। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस भी कहा जाता था। 1994 जो था
इसमें डार्ड नाई वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया। दूसरा चरण जो होता है होमो इरेक्टर। होमो इरेक्टर जो होते हैं इनका मतलब जो होता है, इनकी कपाल गुहा का जो आयतन था 800 से लेकर 1200 ml तक था। ठीक है, इनकी भौहें तथा ढाड़ी छोटी थी, दाढ़ छोटी तथा मांसाहारी प्रकृति के जीव थे, मतलब मनुष्य जो में रखा गया था। साथ ही श्रेणी मेखला की रचना जो थी स्पष्ट होती थी। पेकिंग मानव, जावा मानव तथा एंटालार्टिका जावा के मानव आदि माने जाते हैं। तो ये दूसरे चरण में जो ये मानव ये में होमो इरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत पहला जावा मानव। जावा मानव जो थे ये क्या थे, 5000 वर्ष पूर्व मानव का विकास के अंतर्गत माना जाता है। ये बेगवान नदी के किनारे मतलब इनके जीवाश्म मिले 1891 में। ये एप मानव के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके दांत मानव के समान ही थे तथा मजबूत थे। इनके मस्तिष्क कपाल गुहा जो था इनका आयतन जो था 900 से 1000 ml cc तक था। ठीक है, और इसके बाद जो होता है अपन आ जाते पेकिंग मानव। पेकिंग मानव जो है इसके मतलब इसको पिंथोकैंथ्रोपस मानव भी कहा जाए, साइनोथ्रोपस पेकिंग या पैंकिंग मानव कहते हैं। तथा इनमें जो ठुड्डी जो रहती थी करीब करीब नहीं थी, ठुड्डी नहीं पाई जाती थी। 1907 में जर्मनी में इन्हें पाया गया तथा ये होमो इरेक्टर या होमो इरेक्टर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद तीसरे चरण में होमो सेपियंस आया। तीसरे चरण में होमो सेपियंस जो लगभग प्लास्टिनोसीन जो काल था उसमें ये पाए गए थे तथा ये जो थे मानव जो थे नियंथल मानव भी इसके अंतर्गत आए थे। हिडलबर्ग ने मानव के लिए केवल निचला जबड़ा जर्मनी से प्राप्त हुआ और टोनी का इसमें अभाव था। नियंथल मानव जो थे ये मतलब लगभग इनका आकार छोटा था तथा ये टांगे मुड़ी हुई रहती थी तथा शरीर में भारी मस्तिष्क था, बड़ा था। अग्रपाद बहुत मतलब लंबे थे परंतु उंगलियां छोटी थी इनके शरीर में। ये नियंत्रण मानव अग्नि का प्रयोग करते थे, मतलब जो नियंत्रण मानव थे वो अग्नि का प्रयोग करते थे तो सामाजिक रूप से ये रहते थे। एटलांटिक मानव जो थे ये 1855 में अल्जीरिया से प्राप्त हुए इनके जीवाश्म, ऐसा मानना था। फिर इसके बाद हो गया क्रोमेंगन मानव। देखिए क्रोमेंगन मानव जो है इस जाति मतलब क्रोमेंगन मानव के मैं बताना चाहूँगी कि जो क्रोमेंगन मानव की जो जाति जो है तो सबसे पहले बात यह है कि क्रोमेंगन मानव में 1.83 मीटर से अधिक मतलब क्या थे, लंबे थे तथा इनको फ्रांस में 1854 में पता किया गया था। इनका मस्तिष्क बड़ा चौड़ा था। पत्थर की दीवारों आपके चारों तरफ पाए जाने वाले आदि चित्रों में खोदते थे यानी चित्र बनाते थे। ये होमोसेपियंस मानव वास्तव में होमोसेपियंस थे तथा क्रोमेंगन मानव जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाता है तो ये मानव यूरोप में तथा स्थानों में एशिया में ज़्यादातर ये पाए जा रहे थे। आधुनिक मानव का विकास जो है, आधुनिक मानव सबसे बीते के साथ साथ धीरे धीरे होमोसेपियंस का विकास हुआ। होमोसेपियन जो शरीर का सीधा होना, जबड़ा सम्मुख में पाया जाना, छोटी ठुड्डी का होना तथा माथे का बड़ा होना, मस्तिष्क का पूरी तरह विकसित होना, इनके छोटे होने लगे तथा अंगूठे उंगलियां भी एक संतुलित रूप में होती। आधुनिक मानव अग्नि का उपयोग करते थे, साथ ही समाज में रहते थे। कुछ समय इन्हें जो पहले तो मानव वस्त्र का उपयोग नहीं करते थे परंतु जो आधुनिक मानव थे धीरे धीरे वस्त्रों का उपयोग करने लगे और शरीर को ढक के रहने लगे। धीरे धीरे अग्नि का उपयोग किया, इन्होंने पत्थरों से ठोकर अग्नि जलाना चालू की। पहले ये कच्चा मांस खाते थे परंतु फिर इस मांस को एक बार जंगल में आग लगी और इन्होंने पका हुआ मांस खाया तो इन्हें ये अनुभव हुआ कि यदि ये जिससे अपेक्षा ये ज़्यादा स्वादिष्ट था। धीरे धीरे अग्नि का उपयोग करना चालू किया, पत्थर के औजार बनाने चालू किए जिससे शिकार करने लगे। ठीक है सर, तो ये क्या था, एक मतलब मनुष्य का जो विकास था धीरे धीरे जो होमोसेपियंस जो क्रोमेंगन मानव के आसपास था। जो आधुनिक मानव है वो पूरी तरह से विकसित है, उसका मस्तिष्क विकसित है, वो एक समाज में रहता है, समाज के रूप में रहने लगे। तो ये धीरे धीरे जो मैंने बताया मनुष्य का जो धीरे धीरे चरणों में जो विकास हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बतलाया है। ओके, थैंक यू।